अमरोही जिलाधीश कार्यालय की इमारत ब्रिटिश कालीन दौर की निर्माण हुई है और उसके बाद से लेकर अब तक जिलाधीश कार्यालय की इमारत जस के तस बनी हुई है। लेकिन इन दिनों अमरोही जिलाधीश कार्यालय के सभागृह क्रमांक 1 सहित बाजू के बड़े हॉल को दोबारा से अंदरूनी भाग में नूतनीकरण किया जा रहा है। नूतनीकरण में ऊपर की सीलिंग, साइड की दीवारें, सामने के दरवाजे सब कुछ नए रूप से बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए आर्किटेक्ट के मार्गदर्शन में ये काम चल रहा है। और इसी काम का मुआयना करने हेतु स्वयं जिलाधीश शैलेश नवल दालान परिसर में नजर आए, जबकि जिलाधीश कार्यालय के सभागृह क्रमांक 1 और हॉल को अंदरूनी रूप से पूरी तरीके से नया रूप दिया जा रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में जिलाधीश कार्यालय के ये दोनों सभागृह नए रूप में सुसज्जित होकर शासकीय अधिकारी सहित पत्रकार परिषद के लिए उपलब्ध रहेंगे। सच और इंसाफ के लिए लड़ने वाली राजवीर जनहित संगठन और इसी राजवीर जनहित संगठन की अब चाहत अमरोही के मुस्लिम पश्चिम बहुल क्षेत्र में बढ़ती ही जा रही है। बीते एक माह में अमरोही मुस्लिम बहुल क्षेत्र में राजवीर जनहित संगठन की अब तक 2 शाखाओं का उद्घाटन हो गया और इसी कड़ी में बुधवार की शाम मेमन कॉलोनी, गुलिस्तान नगर, नूर नगर, लालखड़ी की सम्मिलित करके तीसरी शाखा का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने प्रभाग अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मोहम्मद तुफैल कासमानी को सौंपी, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर अल्लाह रखा मोटलानी को जिम्मेदारी सौंपी गई। दोनों ही पदाधिकारियों को राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। जिस प्रकार से अमरोही मुस्लिम बहुल क्षेत्र में राजवीर जनहित संगठन की चाहत बढ़ी है, उसका मुख्य कारण यह है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र वासियों की दिन दैनिक परेशानियों का हल नहीं निकल रहा है और इस बात से आहत होकर अब मुस्लिम बहुल क्षेत्रवासी राजवीर जनहित संगठन से जुड़ रहे हैं, क्योंकि राजवीर जनहित संगठन इंसाफ और हक की आवाज के लिए नागरिकों के साथ हमेशा खड़ी रहती है और नागरिकों की समस्याओं का समाधान निकालने का एकमात्र उद्देश्य राजवीर जनहित संगठन का है। जिसके चलते अमरोही मुस्लिम बहुल पश्चिम क्षेत्र में राजवीर जनहित संगठन धीरे धीरे अपनी पकड़ दिन ब दिन मजबूत करती जा रही है। शाखा के उद्घाटन के अवसर पर क्षेत्रवासियों में मुबिन खान, मोहम्मद शाकिर, रिजवान खान, नासिर शाह, अहमद भाई मेमन, मोहम्मद आरिफ इब्राहिम बुधानी, मोहम्मद आमद, मोहम्मद हारून बिच्छी, मोहम्मद अमीन, अब्दुल रज्जाक बगाली, अब्दुल रफीक, मोहम्मद आमद, मोहम्मद नफीस, मोहम्मद अमीन घाची, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद हाजी इकबाल घाची, मोहम्मद लालू, मोहम्मद इकबाल नीमानी, मोहम्मद एजाज, अब्दुल यूसुफ कामदार, अल्लाह रखा उस्मान मोटलानी, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद यूसुफ कामदार, मोहम्मद अलमाज, मोहम्मद तुफैल कासमानी, मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद हाशम कासमानी के साथ में क्षेत्रवासी भव्य संख्या में उपस्थित थे। और राजवीर जनहित संगठन के तीसरी शाखा के उद्घाटन के संदर्भ में आइए चर्चा करते हैं राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार से। जब गवर्नमेंट, अभी की गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख सकती हो, तो यहाँ हुलानपुर का नाम हजरत रहमतुल्लाह टीपू सुल्तान क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए लड़ना, इसके लिए संघर्ष करना है। और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं भाई, जाते जाते समय शब्दों को समाप्त करते हो कि अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपने बच्चों को तरफ देखे, अपने बच्चों को पढ़ाए, शिक्षित बनाए, उन्हें जिस मामले में वो जाना चाहते हैं, जिस सांचे में वो झांकना चाहते हैं, उस सांचे में जो क्या बनना चाहते हैं, अपन खुद मेहनत करो और फैसला आप करो कि किस व्यक्ति को चुन के देना है, किसको नहीं। ऐसे व्यक्ति को चुन के दो जो आपके हकों के लिए लड़ सके। 10% आरक्षण है, इसे भूले ना। कोई भी व्यक्ति हो, अगर मेरे जाने के बाद में कोई आदमी व्यक्ति आता है और वही पार्टी पक्ष का, तो उसे ये बताओ कि पहले 10% आरक्षण का सरकार को मंजूर करने लगा, हम आपके साथ, क्योंकि जरूरी है कि हमारे कौम के, हमारे बच्चों के काम आएगा। नौकरी की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, लोन की दृष्टि से, सरकारी नौकरियों की दृष्टि से, ये सब बातें सोचना है। मासूम बच्चे का हाल बेकार हो रहा है, हमारा तो चले जाए, बच्चों के लिए सोचना है। और रहा इस प्रभाग का,
तो दोस्तों जहाँ भी प्रभाग हो रहा है, यहाँ पे प्रभाग अध्यक्ष कयूम भाई कुरैशी है, अफसर भाई उपाध्यक्ष है, तुफेल भाई है, अल्लाह रखा भाई उपाध्यक्ष है। मैं इनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि प्रत्येक प्रभाग में 4 वार्ड आते हैं और वार्ड अध्यक्षों की आपकी नियुक्ति करना है। 21 लोग हैं, उन 21 लोगों से सैलाब बनता है। एक दिन ऐसा काम लाओ कि जो कोई लीडर ने किया नहीं, वो राज इंशाअल्लाह ताला राजवी संगठन करके दिखाएंगे। और अब जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं और आपने बुलाया है, आपके दुआ ने हमको बुलाया है, तो फिर भाई बड़ी खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि अभी प्रभाग अध्यक्ष पद पर तुफेल भाई कासमानी की नियुक्ति हुई है, जिनका हमको नियुक्ति पत्र देना है। और उपाध्यक्ष पद पर अल्लाह रखा भाई मोटलानी, इनके उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति है। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा और बाकी लोगों से, भाइयों से भी, युवाओं से भी कि ये साइड आ जाए और इनको नियुक्ति पत्र देकर इनका हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम। गुरुवार की दोपहर बडनेरा के छतरी चौक स्थित सिद्धार्थ वाचनालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मराठवाड़ा विद्यापीठ को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम देने के लिए जिन भीम सैनिकों ने 16 वर्ष कड़ा संघर्ष किया था और इस संघर्ष में कई ने अपनी जान भी गंवाई थी और आखिर 14 जनवरी सन 1994 में मराठवाड़ा विद्यापीठ को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया गया। 14 जनवरी 1994 से लेकर अब तक विद्यापीठ के नाम बदलने के लिए जिन शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी थी, उन्हें श्रद्धांजलि के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते बडनेरा के सिद्धार्थ वाचनालय में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार नयन मुंडे, सिद्धार्थ वाचनालय के अध्यक्ष प्रकाश बोरकर, सचिव वीएस मेश्राम के साथ सैकड़ों भीम सैनिक उपस्थित नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गौतम बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को माला अर्पण करके की गई और जिन शहीदों ने अपनी शहादत दी उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सिद्धार्थ वाचनालय के सभी पदाधिकारी सहित क्षेत्रवासियों ने इस संदर्भ में नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज भी बुलंद की। इसके बाद में सिद्धार्थ वाचनालय से ये रैली बडनेरा शहर के भ्रमण के लिए निकली और धीरे धीरे करके इस रैली में शामिल सभी भीम सैनिकों ने सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को भी माला अर्पण की और वहां से ये रैली धीरे धीरे बडनेरा के बस स्टैंड चौक होते हुए शिवाजी चौक, जस्तम चौक, जय हिंद चौक होते हुए वापस सिद्धार्थ वाचनालय पर पहुंची और यहाँ पर अंतिम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अंतिम कार्यक्रम में ज्येष्ठ पत्रकार नयन मुंडे ने विचार व्यक्त करते हुए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ के इतिहास के बारे में उपस्थित भीम सैनिकों को जानकारी दी। इस कार्यक्रम में केटी मेश्राम, राहुल शेंडे, रविंद्र गेडाम, जीएस घरडे, विश्वास मेश्राम, यशवंत बड़से, परमानंद वासनिक, सतीश बोरकर, सुरेश दहाटे, आनंद गोसावी, अर्जुन बोरकर, मदन खंडारे, कैलाश ढोके, प्रहलाद इंगड़े के साथ में महिलाएं भी उपस्थित थी और इस कार्यक्रम के संदर्भ में सिद्धार्थ वाचनालय के अध्यक्ष प्रकाश बोरकर से जानते हैं जानकारी। आज 14 जनवरी 26 साल पहले मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आज ही के दिन दिया गया था, लेकिन यह नाम इतने आसानी से नहीं मिला। कम से कम 16 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर के भीम सैनिकों ने उसके लिए संघर्ष किया। साथ ही साथ मराठवाड़ा में जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ नाम की घोषणा हो गई, उसी दिन वहाँ पूचीराम जी कामड़े, जनार्दन जी मवाड़े, ये 2 भीम सैनिक उसी दिन जातीयवादी लोगों ने उनको समाप्त कर दिया। वहाँ से उस आंदोलन को एक अलग दिशा मिली, क्योंकि बाबा साहब का नाम देने की डिमांड जो थी वो किसी सामान्य नागरिकों ने नहीं की थी, वो तो यूनिवर्सिटी के मीटिंग में सीनेट के लोगों ने उस तरह से प्रस्ताव पास किया था और महाराष्ट्र शासन के दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद में 27 जुलाई 1978 में एक मत से उस ठराव को पारित किया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही आकाशवाणी पर घोषणा हो गई,
साथों साथ उसी क्षण से मराठवाड़ा में दंगा, सभी तरफ आनन फानन में वातावरण बहुत ही डेंजर बन गया। शरद पवार सरकार उस समय इस आंदोलन को रोक नहीं सकी, इस प्रकार को रोक नहीं सकी और अमलबजावनी करने के बजाय उन्होंने वो ठराव को स्थगित कर दिया। तो यह लोकशाही का बहुत बड़ा अपमान था। तो इसीलिए नागपुर के दीक्षा भूमि से इस आंदोलन के लिए प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े साहब ने लॉन्ग मार्च की घोषणा की थी 11 नवंबर 1979 में। यह लॉन्ग मार्च आगे 79 से चालू था। आखिर 15 साल के बाद 14 जनवरी आज ही के दिन 1994 में इस आंदोलन को लगातार हर साल, ऐसा एक भी साल नहीं गया कि जिसमें इस आंदोलन के लिए लोग रास्ते पर नहीं आए। यह आंदोलन केवल विश्वविद्यालय के नाम का नहीं था, तो लोकशाही के रक्षा के लिए भी ये आंदोलन बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए 1978 से लेकर 1994 तक शहीद भीम सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। कहने का मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कोई गवर्नमेंट ने फुकट में नहीं दिया, उसके लिए भीम सैनिकों ने अपना खून बहाया। और वो दिन है आज का 14 जनवरी 94। तो इसीलिए उनके याद में, उनके समर्थन में आज हम उन शहीदों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस नामांतर के लिए, उनको हम अभिवादन करने के लिए 14 जनवरी के दिन, आज के दिन बडनेरा शहर में, जो कि अम्बेडकरी मूवमेंट के इतिहास में एक अलग अपनी पहचान बना के रखा है, उस बडनेरा शहर में ये पहली वक्त अम्बेडकरी साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है। जो अम्बेडकरी साहित्य सम्मेलन साप्ताहिक वज्जी संदेश, सार्वजनिक सिद्धार्थ वाचनालय, साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मातृ संगठन भारतीय बौद्ध महासभा, इनकी ओर से ये आयोजन किया गया है। और वह कार्यक्रम आज हम अपने भीम सैनिकों की याद में इस साहित्य सम्मेलन के माध्यम से उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज के दिन हम सभी को ये नामांतर क्रांति की शुभेच्छा देते हैं। जय भीम। अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन द्वारा निकाले गए उर्दू कैलेंडर के विमोचन के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन चावल मंडी स्थित डॉक्टर मोइन रजा के अस्पताल में आयोजित किया गया था और ये संपूर्ण कार्यक्रम सद्भावना मंच व मंजिल वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने किया। आपको बता दें कि उर्दू भाषा का ज्ञान रखने वाले, उर्दू भाषा में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए इस कैलेंडर में विशेष तौर पर कई विशेषताएं दर्शाई गई है, जिसका विमोचन सद्भावना मंच अचलपुर परतवाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीराम ठाकरे, अखिल महाराष्ट्रीय उर्दू शिक्षक संगठन के राज्य सलाहकार समिति के शिक्षक अब्दुल हादी, शिक्षक शोएब अंजुम, शिक्षक आदिल शहयार, डॉक्टर मोइन रजा, विशाल रेवलानी, ऋषिकेश खेतान द्वारा किया गया। इस समय शिक्षक ख्वाजा सलीम, शिक्षक अहमद सज्जाद, शिक्षक अरशद नबील, रेहान खान, जुनेद खान, अकरम खान, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद जामिन, मोहम्मद जाकिर शेख चौधरी, शकील कुरैशी, सैयद इमरान अली, शिक्षक सैयद अंजुम प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अखिल महाराष्ट्रीय उर्दू शिक्षक संगठन हर वर्ष इसी तरीके से कैलेंडर निकालकर उर्दू भाषा के विद्यार्थियों के लिए एक जन जागृति करती है और इस शिक्षक संगठन के राज्य अध्यक्ष शेख मोहम्मद हनीफ, राज्य सचिव शेख जमील राजा, राज्य कार्य अध्यक्ष अब्दुल राजिक हुसैन, राज्य सचिव मोहम्मद वसीम सरताज, विदर्भ प्रमुख मीर मेहंदी अली, राज्य सलाहकार अब्दुल हादी मिलकर हमेशा ही उर्दू भाषा को बढ़ावा देने हेतु एवं अल्पसंख्यक उर्दू भाषा के विद्यार्थियों के लिए समय समय पर अनेक योजनाएं चलाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जिसके तहत इस वर्ष भी इस कैलेंडर को एक प्रयास के तहत ही उर्दू भाषा में निकाला गया और इस कैलेंडर के विमोचन पर शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों सहित क्षेत्रवासी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ में सैयद असलम की यह रिपोर्ट। माननीय हाफिज साहब और यहाँ पे बैठे डॉक्टर आपलं श्री जाकिर सर, शोएब अंजुम सर, श्री आदिल सर, मोहम्मद रंजनी सर, डॉक्टर साहब, सभी लोग यहाँ पे बैठे, सबसे बड़ा नमस्कार। सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये हो रही है कि यहाँ पे 3 जो संगठन है वो एक जगह पे आ रही है।
ये जस्ट यहाँ पे जो आदिल सर ने जो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे शुरुआत की है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत ऐसी हुई है कि ये जो संगठन है तीनों, ये ना किसी जाति को रिप्रेजेंट करती है ना किसी धर्म को रिप्रेजेंट करती है। ये सभी संगठन इंसानियत को, आप देखो यहाँ पे सामाजिक सद्भावना मंच, मंजिल ग्रुप ऑफ संगठन और ये अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन, ये तीनों संगठन एक है। तो कैसा है अपना ऐसा हो रहा है आजकल समाज में, अगर देखेंगे आप लोग ऐसा हो रहा है कि अपना जो बाप है, बाप बहुत दुखी है। आज अगर देखोगे अली सर, अपना जो बाप है आज बहुत दुखी है। क्योंकि बाप क्यों दुखी है? बाप इसलिए दुखी है कि एक बाप के बच्चे, समझे एक बाप के 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चों में अगर झगड़ा शुरू है किसी बात के लिए, मामूली बात के लिए, थोड़े बात के लिए झगड़ा शुरू है, और झगड़ा है भी नहीं, लेकिन बाहर वालों ने किसी ने ये अच्छे से रह रहे घर में 4 भाई सुख शांति से रह रहे, लेकिन बाहर वाले गाली कर दिया कि कोई देख नहीं सकता, कोई झगड़े लेके ले सकते भाई। सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? जो झगड़ से तो होता है, लेकिन जो बाप है वो दिखता है वो दुखी होता है। तो अपना बाप है एक ईश्वर, अल्लाह परमेश्वर, वो देखता होगा कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिस्त, ईसाई, ये अपन सब उसके बच्चे, एक के बच्चे, लेकिन अपन सब लोग आपस में किसी और के कारण कुछ भी बोलो, राजकारणी लोग बोलो, मीडिया